नमस्कार। वर्डिक्ट न्यूज के स्पेशल कार्यक्रम सियासी इतिहास में आज हम बात करेंगे गुना शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र के बारे में। जी हाँ, वर्डिक्ट न्यूज का स्पेशल कार्यक्रम सियासी इतिहास मध्य प्रदेश की गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से नागरिक उड्डयन मंत्री सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेचर का ऐलान कर दिया है। अब क्या होगा? कांग्रेस का कैंडिडेचर कौन होगा? दिग्गी राजा दिग्विजय सिंह, जो लगातार एक दशक तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, या मध्य प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर उप मुख्यमंत्री रहे सुभाष यादव के बेटे अरुण यादव। निश्चित तौर पर गुना शिवपुरी, जो सिंधिया परिवार की राजनीतिक विरासत का केंद्र माना जाता है, और भारतीय राजनीति में जो भी नतीजे आए 1957 से अगर देखा जाए, सिंधिया परिवार का अभेद्य दुर्ग गुना शिवपुरी। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के ही नजदीकी रहे और उनके विश्वस्त सिपे सालार रहे कृष्णपाल सिंह यादव यानी केपी यादव से पिछला पार्लियामेंट का चुनाव सिंधिया हार गए थे। कृष्णपाल सिंह यादव, केपी यादव ने कांग्रेस की टिकट से सिंधिया को लोकसभा का चुनाव हरा दिया और पूरे भारतीय राजनीति में सिंधिया परिवार के गढ़ में ज्योतिरादित्य सिंधिया की हार ने एक सनसनी पैदा कर दी। कारण कुछ भी रहे, लेकिन अब माधवराव सिंधिया और सुभाष यादव की जोड़ी मध्य प्रदेश की राजनीति में दोस्ती की किस्से कहानी के लिए कांग्रेस की चटिया पर चर्चा होती रही। सुभाष यादव और माधवराव सिंधिया की दोस्ती। सुभाष यादव जब मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट थे, माधवराव सिंधिया के सहयोग से उन्होंने कांग्रेस को मजबूती देने का काम किया। और जब डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार में राहुल गांधी ने अपने यूथ सिपे सालारों को चिन्हित करने का फैसला किया, चाहे वो मिलिंद देवड़ा रहे हों, चाहे वो सचिन पायलट रहे हों, चाहे वो नवीन जिंदल रहे हों, चाहे वो जितिन प्रसाद रहे हों, इनमें बहुत सारे लोग राहुल गांधी का साथ छोड़ करके चले गए। केंद्र की डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार में ज्योतिरादित्य सिंधिया और अरुण यादव दोनों शख्सियत ने राज्य मंत्री के रूप में काम शुरू किया था। केंद्रीय कृषि कल्याण राज्य मंत्री, जहाज रानी, खाद्य प्रसंस्करण जैसे विभागों के मंत्री अरुण यादव, और उसी सरकार में राज्य मंत्री के रूप में ज्योतिरादित्य सिंधिया। केंद्र की पारी पूरी होने के बाद जब अरुण यादव को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट बनाया गया, तो सिंधिया और अरुण यादव की जोड़ी ने बिल्कुल सूख चुकी मध्य प्रदेश की कांग्रेस में एक तरह से प्राणवायु का संचार कर दिया। ग्वालियर और बोरावा के रिश्तों ने कांग्रेस को बड़ी मजबूती दिया। कांग्रेस ऐसी फर्टाइल जमीन अरुण यादव और ज्योतिरादित्य सिंधिया की जोड़ी ने बनाई कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में मजबूत हुई और सत्ता के पायदान की तरफ कदम ताल बढ़ाती। लेकिन जब सत्ता की मलाई चखने का समय आया, तो कांग्रेस की लीडरशिप ने कमलनाथ को आगे किया। कमलनाथ कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट हुए, कांग्रेस की सरकार बनी। 15 महीने कांग्रेस ने सरकार चलाई। राज्यसभा चुनाव में पहले क्रम पर कांग्रेस में वरीयता में राजा यानी दिग्विजय सिंह, दिग्गी राजा, और दूसरे क्रम की वरीयता में ज्योतिरादित्य सिंधिया। यहीं से सिंधिया का मन खट्टा हो गया। राज्यसभा चुनाव सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने का एक प्लेटफॉर्म बना। 15 महीने कांग्रेस की सरकार चली, कमलनाथ सरकार, और फिर बाद में अपने 22 समर्थक विधायकों के साथ सिंधिया ने मध्य प्रदेश में भाजपा की शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनवा दी और खुद केंद्र में नागर विमानन मंत्री बने। मध्य प्रदेश की सियासत में गंगा यमुना से बहुत पानी बह चुका है। अरुण यादव
जो खंडवा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, सिंधिया के साथ भारत सरकार में मंत्री रहे। अरुण यादव की सियासत को परखा जाए तो उन्होंने भी अपने राजनीतिक जीवन में 4 चुनाव लड़े। नंद कुमार सिंह चौहान, कृष्ण मुरारी मोघे और शिवराज सिंह चौहान के साथ उन्होंने 2-2 हाथ किया। विधानसभा चुनाव में सिटिंग मुख्यमंत्री से अरुण यादव का मुकाबला हुआ। जरूर अरुण यादव चुनाव नहीं जीते, लेकिन मध्य प्रदेश में जो भाजपा को बहुमत नहीं मिला उसका एक बड़ा फैक्टर ये भी था कि अरुण यादव ने भारतीय जनता पार्टी के चेहरे शिवराज सिंह चौहान को बुधनी में ही घेर लिया और पूरे प्रदेश में जिस तरह का भ्रमण करना चाहिए था शिवराज सिंह चौहान नहीं कर पाए और भाजपा को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। खरगोन सुरक्षित है। खंडवा से फिर चर्चा है कि अरुण यादव लड़ेंगे, लेकिन इस बीच में एक चर्चा और भी है कि गुना शिवपुरी के रण क्षेत्र में दोनों पुराने दोस्तों का मुकाबला हो सकता है। शायद कांग्रेस के रणनीतिकारों ने और कांग्रेस के आला कमान ने इस पर मन बना लिया है, सिर्फ मुहर लगनी बाकी है, अनाउंसमेंट बाकी है। गुना शिवपुरी की सियासत पर आगे बढ़ते हैं। गुना में जो विधानसभा है, शिवपुरी, पिछोर, कोलारस, बमौरी, गुना, अशोकनगर, चंदेरी और मुंगावली। इसमें कोलारस और मुंगावली ऐसी विधानसभा सीटें हैं जब मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, मुंगावली से और कोलारस से महेंद्र सिंह यादव और मुंगावली से ब्रजेंद्र सिंह यादव कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा का उपचुनाव जीते थे। यहां से सिंधिया का सिक्का जमने लगा। माधवराव सिंधिया की जो शैडो पॉलिटिक्स थी उसको छोड़कर अपने गढ़ में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को सफलता दिलाने का इतिहास कायम करने की लड़ाई तेज कर दी। शिवपुरी, पिछोर, कोलारस, बमौरी, गुना, अशोकनगर, चंदेरी और मुंगावली। इसमें मुंगावली यादव बाहुल विधानसभा सीट है। ये वही सीट है जो माधवराव सिंधिया से लगातार पार्लियामेंट का चुनाव भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर लड़ते चले आए राव देशराज सिंह यादव इस यादव बाहुल सीट से 4 बार भारतीय जनता पार्टी की टिकट से लोकसभा विधानसभा भोपाल में दस्तक दे चुके हैं। मुंगावली से लगातार दूसरी बार ब्रजेंद्र सिंह यादव विधायक हैं भाजपा से। पहले वो कांग्रेस से चुनाव जीते और जब सिंधिया के साथ 22 विधायक गए तो वो भी चले गए। उन्होंने फिर बाई इलेक्शन जीता और फिर मध्य प्रदेश में जनरल इलेक्शन जीता, सरकार में मंत्री। दूसरी सीट कोलारस, यहाँ महेंद्र सिंह यादव यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जो सिंधिया खेमे के हैं विधायक हैं और इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी से आए बलवान सिंह यादव जिनको कांग्रेस ने चुनाव मैदान में उतारा था वो चुनाव हार गए और यहाँ भी यादव विधायक हैं, वो भी सिंधिया के वफादार हैं। यानी 2 विधानसभा सीटों से यादव विधायक और वो भी सिंधिया के वफादार। चर्चा ये है कि केपी यादव को जो भारतीय जनता पार्टी ने ड्रॉप कर दिया है। एक जमाने में सिंधिया के सिपह सालार केपी यादव अमित शाह की पसंद बन गए और बहुत पहले से उनको सिंधिया को हराने का जो असाइनमेंट दिया गया था भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के द्वारा, केपी यादव ने भली भांति उसे पूरा किया। लेकिन गुना शिवपुरी में पिछड़ों की, खासकर यादव और धाकड़ मतदाताओं की अच्छी संख्या है। यादवों की संख्या इस लोकसभा क्षेत्र में करीब 2 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। वहीं करीब 2.5 लाख के आसपास धाकड़ यानी किरार समाज, जिस समाज से शिवराज सिंह चौहान ओबीसी समाज से आते हैं, ताल्लुक रखते हैं, धाकड़ समाज की बड़ी संख्या है। यानी करीब 4.5-5 लाख ओबीसी मतदाताओं की संख्या का राजनीतिक पंडित अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन मुंगावली और कोलारस दोनों पर यादव विधायक भारतीय जनता पार्टी की और वो भी सिंधिया खेमे की। तीसरी चंदेरी विधानसभा सीट, इस सीट पर भी यादवों का अच्छा प्रभाव है, यादवों की अच्छी संख्या है। चंदेरी से राव राजकुमार सिंह यादव भाजपा की टिकट से पहले विधायक भी रह चुके हैं। अशोकनगर सुरक्षित है।
गुना, बमौरी, पिछौर और शिवपुरी, इनमें एक बड़ा रोचक तथ्य ये है कि जो समीकरण है, एक तो अरुण यादव और दूसरा नाम दिग्गी राजा यानी दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह की विधानसभा, जिस सीट से दिग्विजय सिंह बगल में मजबूती से राजगढ़ से उनके भाई लक्ष्मण सिंह सांसद रहते हैं और राघवगढ़ राज परिवार से ताल्लुक रखने वाले दिग्विजय सिंह सिंधिया परिवार और राघवगढ़ राज परिवार में लगातार तनातनी रही है, चाहे वो सामाजिक तनातनी रही हो, चाहे वो सियासी तनातनी रही हो। एक चर्चा ये है कि यहाँ पर दिग्विजय सिंह को भी कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में उतार सकती है। अब दिग्विजय सिंह के आने से इस लोकसभा सीट पर महाराजा बनाम राजा, दिग्विजय सिंह को इस क्षेत्र में दिग्गी राजा के नाम से जाना जाता है और श्रीमंत महाराज के नाम से सिंधिया को। क्या महाराजा बनाम राजा होगा या दोनों दोस्त राहुल गांधी की एक जमाने में युवा तुर्क रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया और अरुण यादव आपस में मुकाबिल होंगे, अब तो ये समय बताएगा। लेकिन जो गुना की शिवपुरी की सियासी तस्वीर है, 1952 में देशपांडे हिंदू महासभा से यहाँ पार्लियामेंट का चुनाव जीते, 57 में राजमाता सिंधिया यानी विजय राजे सिंधिया, 62 में राम सहाय पांडे जरूर यहाँ चुनाव जीते और 67 आते आते फिर भारतीय जनसंघ ने यहाँ कब्जा जमाया, राजमाता विजय राजे सिंधिया लोकसभा पहुंची। 67 में सोशलिस्टों के धुर वैचारिक अग्रणी रहे जेबी कृपलानी ने यहाँ पार्लियामेंट में स्वतंत्र कैंडिडेचर के रूप में दस्तक दी। 77 में माधवराव सिंधिया यहाँ से पार्लियामेंट पहुंचे। राजमाता सिंधिया के बेटे माधवराव सिंधिया 80 में कांग्रेस का दामन थामा और 80 की माधवराव सिंधिया कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा पहुंचे। 84 में माधवराव सिंधिया ने अपनी लोकसभा सीट बदली, कांग्रेस ने यहां महेंद्र सिंह को चुनाव मैदान में उतारा और वो चुनाव जीते। 1991, 1989, 1991 और 96 ये सारे चुनाव राजमाता सिंधिया के नाम है। 1998, 99 में यहाँ से फिर माधवराव सिंधिया लोकसभा पहुंची। बीच में माधवराव सिंधिया ने मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस भी बनाई, कांग्रेस पार्टी से अलग भी हुए। मध्य प्रदेश की सियासत में अर्जुन सिंह ने भी तिवारी कांग्रेस का दामन थामा। 1998, 99 में फिर माधवराव सिंधिया जीते थे। 2004 में उनके बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस की टिकट से लोकसभा पहुंचे। 2009 में फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस की टिकट से लोकसभा पहुंचे और ये वही काल है जिस काल में अरुण यादव और ज्योतिरादित्य सिंधिया डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार में राज्य मंत्री के रूप में काम किए। 2019 शायद गुना शिवपुरी के इतिहास में एक ऐसा काल है जो सिंधिया परिवार की वर्चस्व वाली, मैंने आंकड़े बता रहे हैं कि सिंधिया परिवार का अभेद्य दुर्ग गुना शिवपुरी से 2019 में उन्हीं के साथ ही हमराही शिष्य रहे केपी यादव ने सिंधिया को 6 लाख से ज्यादा मतों से लोकसभा की रेस में पिछाड़ दिया और खुद लोकसभा पहुंचे। अब ये देखना है कि गुना शिवपुरी में दोनों दोस्त आपस में भिड़ते हैं या महाराजा, श्रीमंत महाराज और राजा के बीच में जंग होगी। ये तो भविष्य के गढ़ में इंतजार है कांग्रेस की अगली सूची का। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया कैंडिडेट होंगे भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस से राजा दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, केपी यादव या कोई और, ये अभी समझना बाकी है। नमस्कार। सियासी समीकरण में आज से इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई सियासी समीकरण पर, सियासी इतिहास पर। तब तक देखते रहिए वर्डिक्ट न्यूज का स्पेशल कार्यक्रम सियासी इतिहास। नमस्कार।